मॉस्को के पश्चिमी छोर पर स्थित क्रॉक सिटी हॉल में रूसी रॉक बैंड पिकनिक का कॉन्सर्ट था। इसे देखने कई लोग वहां पहुंचे थे। तभी वहां कुछ लोग दर्शकों पर खुलेआम फायरिंग करने लगे और उन पर बमबारी भी की। इस हमले में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और करीब 150 लोग घायल हुए हैं। आतंकवादी संगठन ISIS-K ने इसकी जिम्मेदारी ली है। बीते सालों में रूस में हुआ ये सबसे बड़ा आतंकी हमला है। वहीं इसमें हैरानी की बात तो यह है कि अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रूसी अधिकारियों को पहले ही इस हमले के बारे में अलर्ट किया गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने निजी तौर पर रूसी अधिकारियों को हमले की ओर इशारा करने वाली खुफिया जानकारी से अवगत कराया था। अधिकारियों के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका ने मार्च में इस हमले को लेकर खुफिया जानकारी इकट्ठा की थी कि इस्लामिक स्टेट खुरासान, जिसे ISIS-K के नाम से जाना जाता है, अफगानिस्तान में स्थित ग्रुप की यूनिट मॉस्को पर हमले की योजना बना रही थी। अमेरिकी अधिकारी की ओर से दिए गए बयान में कहा गया, ISIS के सदस्य रूस में सक्रिय हैं। अमेरिकी आतंकवाद विरोधी अधिकारियों के अनुसार लंबे समय तक शांत रहने के बाद इस्लामिक स्टेट अपने बाहरी हमलों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वहीं न्यूयॉर्क के सुरक्षा परामर्श फर्म सोफान ग्रुप के आतंकवाद विरोधी एक्सपर्ट कॉलिन P. क्लार्क ने कहा, ISIS-K का फोकस बीते 2 सालों से रूस पर है। ISIS-K अफगानिस्तान, चेचान्या और सीरिया में मॉस्को के हस्तक्षेप का हवाला देते हुए क्रेमलिन पर अपने हाथों में मुस्लिमों का खून होने का आरोप लगाता है। वहीं क्रेमलिन मीडिया के अनुसार कई मृतकों के शव शौचालय, भोजन कक्षों और उन कमरों में पाए गए जहां सफाई कर्मी सामान जमा करते थे। लोग गोलीबारी से छिप रहे थे, लेकिन धुएं के कारण उनका दम घुट गया। उनके शरीर पर कोई घाव नहीं है। ISIS ने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक बयान जारी कर कहा, हमारे लड़ाकों ने रूस की राजधानी मॉस्को के बाहरी इलाकों में क्रॉक्स कॉन्सर्ट हॉल में हमला किया। बयान में यह भी कहा गया कि हमलावर सुरक्षित रूप से अपने ठिकानों पर लौट आए हैं। यह भी जान लीजिए कि आतंकी आखिर रूस पर हमला क्यों कर रहे हैं। पिछले कुछ समय में रूस पर ISIS द्वारा होने वाले हमलों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई। विशेषज्ञों ने कहा कि ISIS समूह ने हाल के वर्षों में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जमकर विरोध किया है। दरअसल पुतिन ने 2015 में हस्तक्षेप करके विपक्ष और इस्लामिक स्टेट के खिलाफ राष्ट्रपति बशर अल असद का समर्थन करके सीरिया गृहयुद्ध की दिशा बदल दी थी। वहीं सूत्रों की माने तो इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत का टारगेट पिछले 2 सालों से रूस रहा है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे रिपब्लिक भारत।